हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप कहेंगे ठीक हूं, अच्छा हूं, कट रही है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मैं कहूंगा बहुत शानदार हूं, जानदार हूं और जबरदस्त हूं। और वो इसलिए कि जब मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूं और साइकोलॉजी पढ़ाता हूं तो और शानदार फील करता हूं। और आज साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला में मैं ऐसे ही एक बहुत शानदार टॉपिक पर बात करने वाला हूं। मैं बात की शुरुआत करूंगा एक शब्द से जिसको कहते हैं शादी, मैरिज। जो शादी का लड्डू खाए वो भी पछताए और जो शादी का लड्डू ना खाए वो भी पछताए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि शादी का लड्डू खा लेना चाहिए, बाद में देखेंगे पछताना होता है या पछताना नहीं होता है। लेकिन मेरे को पछताना हुआ नहीं है, शादी का लड्डू बड़ा अच्छा है। ओके, अब बात करते हैं। मैं राजस्थान में भी रहा, मैं गुजरात में हूं इस समय, मैं उत्तराखंड में भी रहा क्योंकि हरिद्वार में मेरा घर है, और मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि कर्नाटक के भी हैं। और मैं एक काम कर रहा हूं कि मैं स्टडी करना चाहता हूं कि राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक, शादियां सब जगह होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा, आप कहेंगे राजस्थान की शादी की परंपराएं अलग हैं, गुजरात की अलग हैं, उत्तराखंड की अलग हैं, कर्नाटक की अलग हैं। और आप ये चाहते हैं कि मैं ये स्टडी करना चाहता हूं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। डिफरेंसेस तो हैं, और डिफरेंसेस इसलिए हैं क्योंकि राजस्थान का कल्चर अलग है, गुजरात का कल्चर अलग है, उत्तराखंड का कल्चर अलग है, कर्नाटक का कल्चर अलग है, तो फिर अंतर तो आएगा ही आएगा। और जब हम इन्हीं अंतर की बात करते हैं, इन्हीं डिफरेंसेस की बात करते हैं और इनमें कुछ सिमिलरिटीज की भी बात करते हैं, मतलब कि समानताओं की बात करते हैं और इसके ऊपर एक अध्ययन करते हैं, उसे एक बहुत ही अच्छा शब्द, एक अच्छी टर्मिनोलॉजी कही जाती है और उसको कहा जाता है क्रॉस कल्चरल रिसर्च। अब आप समझे होंगे कि मैं बात करने वाला हूं एक रिसर्च के टाइप की, और जिसका नाम है क्रॉस कल्चरल रिसर्च। क्रॉस कल्चरल रिसर्च का मतलब है कि आप डिफरेंट कल्चर्स को देखें, आप डिफरेंट कल्चर की स्टडी करें। लेकिन इसके पहले एक चीज आती है, एक बात आती है कि ये क्रॉस कल्चरल रिसर्च आया कहां से। देखिए, दो ब्रांच हैं स्टडी की। एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं सोशल साइकोलॉजी कह लें या आप सोशियोलॉजी कह लें, और दूसरी एक ब्रांच है जिसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र और समाज शास्त्र। इन दोनों में ही क्या होता है कि समाज में जाकर, लोगों के पास जाकर ज्यादा अध्ययन किया जाता है, और वो भी कहां पर, नेचुरल कंडीशंस में। और ये जो क्रॉस कल्चरल जो रिसर्च है, बेसिकली इस रिसर्च की जो बुनियाद कहें, जो आधार कहें, वो आधार है आपकी एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी। इनके जो विद्वान थे, इन्होंने इस रिसर्च के बारे में बहुत ज्यादा बातें कही हैं, और उन्हीं विद्वानों में एक नाम आता है जिसका नाम है मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड जिनका नाम है, और ये बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और जिन्होंने क्रॉस कल्चरल रिसर्च कहें या हम कहें कि जिन्होंने जनजातियों के ऊपर, मतलब कि जो हम कहते हैं कि अंदर इंटीरियर में जाकर, लोगों के पास जाकर, जो छोटी छोटी जनजातियां सब जगह बसी हुई हैं, उनके पास जाकर उनकी स्टडी की है। और उन्होंने देखा है कि एक जनजाति दूसरी जनजाति से कैसे अलग है, एक कल्चर दूसरे कल्चर से कैसे अलग है, एक कल्चर में जो समानताएं हैं वो दूसरे कल्चर में समानताएं किस तरह से हैं, और उनमें डिफरेंसेस कितने हैं। तब एक रिसर्च की बुनियाद बनी, और वो रिसर्च क्या था, वो रिसर्च था क्रॉस कल्चरल रिसर्च। और क्रॉस कल्चरल रिसर्च का अगर बेसिक मीनिंग आप देखें तो सीधी सीधी बात है कि दो या दो से अधिक संस्कृति के समूहों, संगठनों या कोई भी किसी भी तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी भी तरीके की जो संस्थाएं हैं, उनके बीच तुलना की जाती है। अब यह कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ इंस्टीट्यूशंस पर ही काम करें, आप कुछ
ऑर्गेनाइजेशंस पर ही काम करें। यहां पर यह है कि डिफरेंट कल्चर के लोगों के ऊपर आपको काम करना है, लेकिन डिफरेंट कल्चर के जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को चयन तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि राजस्थान मतलब पूरे राजस्थान को ले लें, पूरे गुजरात को ले लें, पूरे उत्तराखंड को ले लें, पूरे कर्नाटक को ले लें, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करेंगे, राजस्थान का जो एक कल्चर है, जो भी एक कल्चर होगा, उस कल्चर के कुछ लोगों को लेंगे, गुजरात के कुछ लोगों को लेंगे, उत्तराखंड और कर्नाटक से भी कुछ लोगों को लेंगे, और ऐसे लोगों को लेंगे जो कि राजस्थान या गुजरात या उत्तराखंड या कर्नाटक को रिप्रेजेंट करते हो। आपने रिप्रेजेंट करते हो, इसका शब्द क्या है कि मतलब एक सैंपल लेना है। इस राजस्थान की पॉपुलेशन से एक सैंपल होगा, गुजरात की पॉपुलेशन से एक सैंपल होगा, उत्तराखंड की पॉपुलेशन से एक सैंपल होगा, और कर्नाटक की पॉपुलेशन से एक सैंपल होगा। और वो जो सैंपल है जो कर्नाटक से लिया गया है वो कर्नाटक की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, उत्तराखंड से लिया गया सैंपल उत्तराखंड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, राजस्थान की पॉपुलेशन से लिया हुआ जो सैंपल है वो राजस्थान की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, ये जरूरी है। और फिर आप क्या करें, आप इनमें जो हमने बात की थी कि शादी या मैरिज में जो परंपराएं होती हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं उसका अध्ययन करना है। तो आप अब इन लोगों में जो आपने सिलेक्शन किया है सैंपल का, उनमें आप अध्ययन कर लें। अब वो अध्ययन इंटरव्यू के थ्रू भी हो सकता है, वो अध्ययन ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हो सकता है, वो अध्ययन किसी भी तरह से आपको डेटा को कलेक्ट करना है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें जो डेटा जो आया वो क्वालिटेटिव भी आ सकता है और क्वांटिटेटिव भी आ सकता है। और ज्यादातर जो डेटा जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या जो सोशल साइकोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, व्यवहार को क्वांटिटेटिव रूप में, मतलब कि नंबर्स के फॉर्म में हम कलेक्ट करते हैं और बाद में उसका एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटेटिव कंपैरिजन नहीं होता है, ये नहीं है। क्वालिटेटिव भी कंपैरिजन हो सकता है डिफरेंट कल्चर में और क्वांटिटेटिव कंपैरिजन भी हो सकता है डिफरेंट कल्चर्स में। ये डिपेंड करता है उस रिसर्चर के ऊपर वो क्या अध्ययन करना चाहता है। अब एक दूसरी बात, एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ स्टडी, क्योंकि जो भी रिसर्च होगी उसके अध्ययन की इकाई क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए। अध्ययन की इकाई मतलब कि आप किन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अब अध्ययन की इकाई का मतलब है कि अगर आप दूसरे रिसर्चर्स की बात करें, जिसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर लें, आप कोरिलेशनल रिसर्च की बात करें, आप कोई दूसरे रिसर्चर्स की बात करें, वहां पर यूनिट ऑफ स्टडी एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति होता है। यहां पर यूनिट ऑफ स्टडी क्या है, यूनिट ऑफ स्टडी आपका है कल्चर, या यूनिट ऑफ स्टडी क्या है, यूनिट ऑफ स्टडी है एक ग्रुप। मतलब कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे अलग है या कैसे समान है इसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में क्या विभिन्नताएं हैं, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में क्या समानताएं हैं। अब वहां पर एक कल्चर के 100 लोग हैं, दूसरे कल्चर के 100 लोग हैं, तो आप कहेंगे कि ये 100 इन 100 से अलग है, नहीं, ये कहें कि ये जो इस कल्चर का ग्रुप है, इस कल्चर के ग्रुप में क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं हैं। और हो सकता है कि एक व्यक्ति इन 100 से बिल्कुल अलग हो या ये 100 व्यक्ति किसी एक से बिल्कुल अलग हो, लेकिन हम एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरे के पूरे कल्चर की बात कर रहे हैं। मतलब कि यहां पर हम उस ग्रुप को लेंगे, यहां पर भी वो ग्रुप है, उन दोनों ग्रुप के बीच स्टडी करेंगे, ना कि किसी एक व्यक्ति की बात करने वाले। व्यक्ति का विश्लेषण नहीं होगा, इंडिविजुअल कोई भी एनालिसिस नहीं होगी। यहां पर जो कल्चर से जो ग्रुप लिया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन लिया गया है, जो इंस्टीट्यूशन लिया गया है, उस इंस्टीट्यूशन के सारे लोग उस ग्रुप का भाग है, राइट। अब यह हुआ आपका क्रॉस कल्चरल रिसर्च। अब आप कहेंगे कि साहब कैसे रिसर्चेस हो सकते हैं क्रॉस कल्चरल रिसर्च। एक तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया शादी का, दूसरा देखिए एक होता है जिसको हम कहते हैं सेक्स बिहेवियर। अब आप कहेंगे साहब ये सेक्स बिहेवियर का टॉपिक कहां से आ गया। देखिए है क्या कि जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं
या सेक्स से रिलेटेड जो व्यवहार हैं वो हर संस्कृति में अलग होता है। मैं अब यहां पर इस राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं इन बहुत ही जंगलों में या ऐसी जगह इंडिया के किसी कोने में ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं जो अलग अलग तरह के सेक्स बिहेवियर होते हैं, और वो जो सेक्स बिहेवियर हैं वो एक कल्चर में मान्य होते हैं तो दूसरे कल्चर में मान्य नहीं होते। इसकी स्टडी आप कर सकते हैं। अब आप चलिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल और लें। अब आप ये बताएं, मैं एक स्टडी करना चाहता हूं इंडियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, जापान का कल्चर और ब्रिटेन के कल्चर में। किस चीज को लेकर? किसी एक वेरिएबल में एक वेरिएबल ले लेता हूं कि उनके रेस्पेक्ट करने का तरीका क्या है, कि वो कैसे रेस्पेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं, इसके ऊपर मुझे स्टडी करनी है। इंडिया वाले क्या करते हैं, ब्रिटेन वाले क्या करते हैं, अमेरिका वाले क्या करते हैं और दूसरा कंट्री वाले, जापान वाले क्या करते हैं। अब आप ये बताएं, दूसरे 4 अलग अलग कल्चर हैं और ये बात बिल्कुल सही तय है, रिस्पेक्ट की फीलिंग एक हो सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट करने का जो तरीका है, आप खुद देखें कि जब आप इंडिया में रिस्पेक्ट करते हैं तो आप हाथ जोड़ते हैं, इंडिया में रिस्पेक्ट करते हैं तो आप पैर छूते हैं, और इंडिया में अगर आप टीचर की बात करते हैं, टीचर को हाय विवेक ऐसे नहीं बोला जाता, टीचर को नमस्ते किया जाता है, नाम से नहीं बुलाया जाता। लेकिन दूसरे शायद कल्चर ऐसे हैं जो जिसको हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, वहां पर टीचर का नाम लेकर बुलाया जाता है। इसका भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी स्टडी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग कल्चर में अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग नियम हैं। उन सब की स्टडी की जा सकती है इस क्रॉस कल्चरल रिसर्च में। मैं ऐसा मानता हूं कि आपको ये टॉपिक अब समझ में आ गया होगा कि बहुत छोटी सी बात करनी है, अलग अलग कल्चरों के बीच आप कंपैरिजन करें, और कंपैरिजन किसको लेके करना है? कोई भी एक वेरिएबल को लेकर। अभी मैंने कहा सेक्स बिहेवियर, अभी मैंने कहा रिस्पेक्ट करने वाला बिहेवियर, अभी मैंने कहा शादी की परंपराओं का बिहेवियर, और फिर अगर चलिए मान लेते हैं एक बच्चे पालने की जो प्रोसेस होती है, जिसे कहते हैं रियरिंग प्रोसेस, जो पालन पोषण की प्रक्रिया है बच्चों की। अब आप ये बताएं, हर कल्चर में अलग होती है, हर कल्चर में अलग होती है। अब आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी और दूसरे देश में चले जाएं, दूसरे देश की संस्कृति को ले लें, या आपने इंडिया में चले जाएं और अलग अलग संस्कृतियों को ले, तो आप वहां पर देखेंगे कि एक संस्कृति ए है जहां पर बच्चे पालने की प्रक्रिया अलग है, दूसरी संस्कृति बी है, वहां पर बच्चे पालने की प्रक्रिया अलग है। तो अब यहां पर स्टडी हो सकती है कि साहब उस ए और बी में क्या कंपैरिजन हो सकता है, या ए बी सी डी ई एफ में क्या कंपैरिजन हो सकता है। यह भी एक रिसर्च का एक तरीका हो सकता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। आपको केवल यह ध्यान रखना है, क्रॉस कल्चरल, आप कल्चरल को मतलब कल्चर के बीच में डिफरेंसेस देखें या समानताओं को देखें, उनका अध्ययन करें। यह है क्रॉस कल्चरल रिसर्च। आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं, लेकिन उसी जोश के साथ। जो आज बना हुआ है वो कल बना रहना चाहिए। उसी जोश के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के लिए। थैंक यू।